क्लास 8 में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ फंक्शंस एंड रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ फंक्शन। इसके लिए सबसे पहले हम सपोज करते हैं एक राइट एंगल जिसके लिए एक सपोज करते हैं एक लाइन। सपोज हमने एक लाइन सपोज कर लिया है ओ ए, जो दिस लाइन ओ ए, ये लाइन एक फिक्स लाइन है हमारी ओ एक्स, उससे एंगल थीटा बनाती है। थीटा किसके साथ में? विथ फिक्स लाइन ओ एक्स, ये ओ एक्स लाइन इसके साथ बनाती है। अब मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ओ एक्स पर मान लिया ए से, एंड ए एम इज परपेंडिकुलर कहाँ से? ए से ओ एक्स लाइन पर। तो ए ओ ए एम एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन गया। ओ एम ए इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 टाइप के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा साइन, जिसे कोसाइन भी हम बोलते हैं। सेकंड होता है हमारा कॉस, जिसे साइन एंड कॉस। थर्ड हमारा होता है टेन। फोर्थ हमारा होता है कॉट, और फिफ्थ होता है हमारा सैक, एंड सिक्स होता है हमारा कॉसैक। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये हमारी होती है परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हम बेस। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालेंगे हम। सबसे पहले फंक्शन साइन, अगर ये हमारा एंगल थीटा हो, क्योंकि मेक थीटा एंगल बनाता है हमारा ओ ए लाइन, किससे? फिक्स लाइन ओ एक्स से। तो साइन थीटा इक्वल टू होगा ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पहला रेशियो निकल गया था हमारा। सेकंड होता है हमारा कॉस का, कॉस थीटा का। ये हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड हमारा होता है टेन का, टेन थीटा। ये हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट का होता है, कॉट फंक्शन अगर निकालें तो ये हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही सैक का निकालेंगे तो सैक थीटा इक्वल टू होता है हमारा जस्ट हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड कॉसेक निकालेंगे अगर हम
थीटा इक्वल टू होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इन्हीं की सहायता से हम आगे चलकर रिलेशन निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बीच का। इसलिए इनको हम इक्वेशन डाल देते हैं। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको थर्ड डाल देते हैं, इसको फोर्थ डाल देते हैं, इसको फिफ्थ डाल देते हैं एंड इसको सिक्स डाल देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। रिलेशन निकालने से पहले हम एक थ्योरम देखते हैं जिसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। ये जो थ्योरम है ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल सी लैंग्वेज से समझते हैं। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, AOAB ये हमारा 90 डिग्री है। इसके ये हमारी हाइपोटेनियस होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है। सिंपल सी लैंग्वेज से समझते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब हम देखते हैं रिलेशन। तो सिंपली जो बेसिक रिलेशन है वो यहीं से फाइंड आउट हो जाते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखें, फ्रॉम फर्स्ट को देखते हैं हम लोग, तो साइन थीटा बराबर है हमारा P/H। ऐसे ही साइन थीटा P को अगर नीचे लाया जाए H/P, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/H/P इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, तो 1/कॉसेक थीटा। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन निकल के आ गया। ऐसे ही हम सेकंड रिलेशन को देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखते हैं अगर हम, तो कॉस थीटा बराबर था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू 1/ बेस को नीचे लाया जाए तो H/B, और H/B हाइपोटेनियस अपॉन बेस इक्वल टू था हमारा सेक थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। ये हमारे पास सेकंड निकल के आ गया। जितने भी रिलेशन निकल के आ रहे हैं उसको हम हाईलाइट करते चल रहे हैं, इससे ये पता चल सके ये हमारा रिलेशन निकल के आया था। फर्स्ट रिलेशन आया था
ये सेकंड रिलेशन आया। ऐसे ही इक्वेशन नंबर थर्ड से देखें हम, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। इसको भी हम हाईलाइट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास एक और रिलेशन निकल के आएगा। अगर हम यहाँ से देखें tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम हाइपोटेनियस का डिवाइड कर दें, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू साइन थीटा अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू कॉस थीटा। ये हमारे पास फोर्थ रिलेशन निकल के आ गया। ऐसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन का हम स्क्वायर कर दें एंड सेकंड इक्वेशन का हम स्क्वायर करके एडिशन कर दें, तो भी हमारे पास एक रिलेशन निकल के आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हमारा था हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो वहाँ से हम हाइपोटेनियस स्क्वायर लिख देंगे अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर, कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। देन हमारा रिलेशन निकल के आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक और रिलेशन निकल के आ गया हमारे पास। ऐसे ही इक्वेशन नंबर फिफ्थ को अगर हम स्क्वायर करें एंड उसमें से इक्वेशन नंबर थर्ड का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्शन कर दें, वो उसके बाद भी हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है। इक्वेशन नंबर फिफ्थ से सेक स्क्वायर थीटा सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, अभी ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इक्वेशन नंबर 5 का स्क्वायर करके अगर हम इक्वेशन नंबर थर्ड का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 5 का स्क्वायर में, तो भी हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है। तो साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस इक्वेशन नंबर थर्ड में tan था, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर 7 से हम देखें फ्रॉम 7 से इक्वेशन नंबर देखें तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है यहाँ से हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ से आगे। तो इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास निकल के आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1। इसको भी हम हाईलाइट कर देंगे। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक और रिलेशन निकल के आता है जो बेसिक रिलेशन होते हैं उनमें। अगर हम इक्वेशन नंबर 6 का स्क्वायर करके इक्वेशन नंबर 4 में स्क्वायर करके से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब उसके बाद भी हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है। तो इक्वेशन नंबर 6 का स्क्वायर इट्स मीन्स कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस इक्वेशन नंबर 4 का स्क्वायर इट्स मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखते हैं कि अगर यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाली जाए तो पी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर आती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम पी स्क्वायर पुट कर देंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से एक और रिलेशन निकल के आता है हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हाईलाइट कर देंगे। इसी को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास ये जो अभी रिलेशन निकाले हैं ये बेसिक रिलेशन हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं एज अ फार्मूला। इन्हीं का यूज़ करके हम और भी रिलेशन निकाल सकते हैं जिनका हम काफ़ी बार यूज करते हैं। उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।